विद्यार्थियों, दिल्ली कोचिंग कोरबा में आपका स्वागत है। मैं डायरेक्टर दीपक पोपटानी आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली कोचिंग कोरबा में आपको सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करवाई जाएगी और इस परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति क्या हो सकती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस परीक्षा में कितने चरण होते हैं। सीजीपीएससी परीक्षा में कुल 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू। सबसे पहले मैं प्रारंभिक परीक्षा की जानकारी देता हूं। प्रारंभिक परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल 2 पेपर होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है उसे सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी कहा जाता है और दूसरा पेपर जिसे सी सेट कहा जाता है। सामान्य अध्ययन में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एनवायरमेंट, छत्तीसगढ़, जनरल साइंस, पंचायती राज, आर्ट एंड कल्चर, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 100 प्रश्न जिसके लिए 200 अंक होते हैं, यानी एक प्रश्न का 2 अंक। दूसरा पेपर सी सेट जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ भी 100 प्रश्न, 200 अंक, एक प्रश्न के लिए 2 अंक। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सी सेट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का यानी इसमें आपको केवल 33% अंक प्राप्त करने होते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी या एसटी एससी कैटेगरी के हैं तो आपको 23% अंक हासिल करने होते हैं, यानी 100 में 33 प्रश्न या 23 प्रश्न। यानी इस पेपर का सिलेक्शन में उतनी बड़ी भूमिका नहीं होती जितनी बड़ी भूमिका सामान्य अध्ययन की होती है, और जो मेरिट बनती है उसका बेस सामान्य अध्ययन ही होता है। यानी आपकी रणनीति का पहला हिस्सा ये हो गया कि आपको सामान्य अध्ययन पर ज्यादा फोकस करना है और सामान्य अध्ययन को पढ़ने के दौरान सबसे ज्यादा फोकस छत्तीसगढ़ को करना है। इसका कारण ये है क्योंकि सामान्य अध्ययन से कुल जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अकेले 50 प्रश्न के लगभग छत्तीसगढ़ से पूछे जाते हैं, यानी छत्तीसगढ़ का वेटेज अकेले 50 प्रश्नों के बराबर है। इसलिए आपकी रणनीति का दूसरा हिस्सा ये हो गया कि आप छत्तीसगढ़ को ज्यादा गहराई के साथ पढ़ेंगे। यहाँ भारत का जो जीएस होता है, जैसे भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, यानी छत्तीसगढ़ छोड़कर जो भारत का भाग होता है उसकी भूमिका 50 प्रश्नों की होती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विगत कुछ वर्षों से देखा गया है कि सामान्य अध्ययन में प्रश्नों का जो स्तर है वह काफी ज्यादा कंसेप्चुअल स्तर है, यानी आपको कोई भी प्रश्न जो पूछा जाता है वो केवल फैक्ट नहीं पूछा जाता, आपको उस फैक्ट के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, और यह इंटरेस्टिंग भी है। इसी वजह से दिल्ली कोचिंग में पढ़ाते समय हमेशा हर टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है। कंसेप्चुअल पढ़ने के 2 फायदे होते हैं। एक तो पढ़ाई थोड़ी रुचिकर लगने लगती है, हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर हमारा मेंस के लिए सिलेक्शन होता है तो फिर कॉन्सेप्चुअल स्टडी की वजह से हम लेखन भी अच्छा कर पाते हैं, केवल फैक्ट पता होने से हमारा लेखन अच्छा नहीं होता। इस वजह से आपकी रणनीति का तीसरा ये हिस्सा ये हो गया कि सभी टॉपिक को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़िए, यानी कि हर चीज को उसके आधार से जानने का प्रयत्न कीजिए, कारण से जानने का प्रयास कीजिए, और राइटर की पुस्तक से पढ़िए। कोई छोटी मोटी पुस्तक मत ले लीजिए जिसमें केवल शॉर्ट तरीके से चीजों को खत्म करवाया गया हो। हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए किसी राइटर की पुस्तक को दिल्ली कोचिंग सजेस्ट करता है। जैसे कि भूगोल के लिए अगर आप महेश बड़वाल या परीक्षावाड़ी लेते हैं, इतिहास के लिए ज्ञान पब्लिकेशन लेते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षावाड़ी या डीएस लाल, एसएन लाल की पुस्तक लेते हैं, संविधान के लिए परीक्षावाड़ी या लक्ष्मीकांत की पुस्तक लेते हैं, पर्यावरण के लिए आप इग्नू के नोट से या फिर परीक्षावाड़ी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी उपकार पब्लिकेशन की वृहद संदर्भ, ये 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त हैं। सामान्य विज्ञान के लिए आप लुसेंट की पुस्तक ले सकते हैं, पंचायती राज के लिए आप हरिराम की पुस्तक ले सकते हैं, कला एवं संस्कृति के लिए आप दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर ही डिपेंड रहिए। दृष्टि के भी नोट्स अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े गहन होते हैं, दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त हैं। गणित के लिए आर एस अग्रवाल,
रीजनिंग के लिए दीपक कुमार, हिंदी भाषा के लिए वासुदेव नंदन या लुसेंट पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए सीसीए पब्लिकेशन या दिल्ली कोचिंग के नोट्स पर्याप्त है। कम्युनिकेशन स्किल को क्लास में करवाया जाएगा। ये सारे विषय को अगर आप राइटर की पुस्तक से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यदि आप सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्नों में लगभग 70 प्रश्न बनाने में सक्षम हैं, या समझिए आप 140 से 150 तक के अंक ले आते हैं 200 में, तो आप प्रारंभिक परीक्षा में जरूर सफल हो सकते हैं। और यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, जो हर साल फरवरी में होती है, यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि दिल्ली सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन हर साल 26 नवंबर को आता है, ठीक है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है फरवरी में और मेंस एग्जामिनेशन होता है जून में। नवंबर तक रिजल्ट आने की संभावना होती है। तो इस प्रकार आपको एक साल में आपका रिजल्ट मिल जाता है। अब आते हैं मेंस परीक्षा की तरफ। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आप मेंस परीक्षा में बैठते हैं। मेंस परीक्षा में 7 पेपर होते हैं। भाषा, निबंध, इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन छत्तीसगढ़, ये तीसरा पेपर होता है। विज्ञान, गणित, अप्लाइड साइंस, ये चौथा पेपर होता है। अर्थव्यवस्था, भारत भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, 5वां पेपर। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, छत्तीसगढ़ कला संस्कृति, 6वां पेपर। वेलफेयर एक्ट, कल्याणकारी अधिनियम, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये 7वां पेपर। हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है और हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं और 4 दिन में आपका पूरा पेपर खत्म हो जाता है। पहले दिन ये दो पेपर, दूसरे दिन ये 2 पेपर, तीसरे दिन ये 2 पेपर, चौथे दिन ये। इसी वजह से बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। परंतु यहाँ पर एक बात खास ये है कि हमारे यहाँ जो 16 महीने का प्री कम मेंस का कोर्स करवाया जाता है, उसमें हम टोटल 16 महीने की क्लास में 12 महीने ऐसे टॉपिक पढ़ाते हैं जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन टॉपिक है। जैसे अभी मैंने आपको जो मेंस का सिलेबस दिखाया और इससे पहले जो प्री का सिलेबस दिखाया, उसमें कॉमन टॉपिक क्या है? भाषा में हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा कॉमन है, अंग्रेजी भाषा अलग है, निबंध अलग है, इतिहास, संविधान, छत्तीसगढ़ का इतिहास कॉमन है, विज्ञान के कुछ टॉपिक और गणित के कुछ टॉपिक कॉमन है, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल कॉमन है, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति कॉमन है और खेल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कॉमन है। तो ये टॉपिक आपको 12 महीने की प्री कम मेंस क्लास में करवाया जाएगा और अगले 4 महीने में आपको स्पेशल मेंस के टॉपिक करवाए जाएंगे। स्पेशल मेंस के टॉपिक में भाषा में अंग्रेजी भाषा, कुछ निबंध का भाग, लोक प्रशासन का भाग, अप्लाइड साइंस और कुछ विज्ञान के टॉपिक एवं दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र का टॉपिक, कल्याणकारी अधिनियम, मानव संसाधन एवं शैक्षणिक संस्था। इस प्रकार 16 महीने में आपकी कंप्लीट प्री कम मेंस की तैयारी हो जाती है। हमारा फोकस इस दिशा में होता है कि आप लेखन के साथ साथ ऑप्शनल दोनों चीजों को कर सके। इस वजह से हर शनिवार को जो टेस्ट होती है उसमें ऐसे विद्यार्थी जो प्री कम मेंस के कोर्स में एनरोल्ड हैं, उन्हें हम 2 पेपर उपलब्ध कराते हैं। एक पेपर ऑप्शनल होता है और एक पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। यानी कि आप हर हफ्ते अपना लेखन अच्छा करने के लिए भी एक अभ्यास करते हैं और ऑप्शनल अच्छा करना तो जरूरी है। ओके, ये हो गई छत्तीसगढ़ पीएससी की समग्र रणनीति जो दिल्ली कोचिंग कोरबा में अगले 1 साल तक आपको देखने के लिए मिलेगी। इससे जुड़ा अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे जरूर पूछें। गुड डे, अपना ख्याल रखें।